ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नॉर्मेलिटी को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ml of solution. Then calculate normality of solution. तो चलिए नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी मतलब सॉल्यूट को हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट में लेना है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमको लीटर में लेना है। नॉर्मेलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, रखना नहीं है स्टूडेंट। अगर सॉल्यूशन का हमको वेट दिया हुआ है और सॉल्यूट का अगर वेट दिया हुआ है तो सॉल्यूट का वेट को हम लोग किससे इंडिकेट करते थे, WB, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट को जैसे ही हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वॉल्यूम डिनोमिनेटर में था और वॉल्यूम अगर हमको मिलीलीटर में दिया हुआ होता है तो 1000 से डिवाइड करने पर ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 अगर नीचे में आएगा तो वो सॉल्व करने पे ऊपर चला गया न्यूमरेटर में। अब देखिए ध्यान से, इसी फॉर्मूला में हमको पुट करना है। क्लियर? देखिए वेट सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है, 0.49 ग्राम, मतलब H2SO4 का वेट है 0.49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट हमको पता होना चाहिए। जान रहे हैं आप कि सल्फ्यूरिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो निकालने का तरीका क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 98। बेसिसिटी का मतलब कितना H+ को रिलीज करेगा, तो कितना H+ को रिलीज करेगा, 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49। वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है, 100 ml। अब ये सारे टर्म को आप रख दें, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। n बराबर वेट के जगह पे 0.49 इंटू 1000, इक्विवेलेंट वेट के जगह पे 49 इंटू वॉल्यूम के जगह पे 100। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो वो डिनोमिनेटर में रहने वाला 2 जीरो, न्यूमरेटर में रहने वाले 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट से हटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर ये 100 नीचे आ गया, 49 से 49 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 1 जीरो, न्यूमरेटर में 0 कैंसिल हो गया। 1/10 सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0.1 नॉर्मल, मतलब 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कैलकुलेट, ध्यान से देखते चलिए, कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट द वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड present in 100 cc for normal oxalic acid solution। चलो अब निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, सिंपल है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लिखिए, क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये आपको डाटा दिया हुआ है। नॉर्मेलिटी आपको दिया हुआ है कितना, 4, n के जगह 4 रखिए। वेट आपसे पूछ रहा है, WB रहने दीजिए, 1000 तो कांस्टेंट टर्म है, रहने दीजिए। इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका निकालना है, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4। देखिए स्टूडेंट, जो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जानते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डाई कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग एक साथ ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। देखिए H2 C2 C2, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास बाई बेसिसिटी। ठीक है,
आइए निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, कार्बन का 12 इंटू 2 कितना हो गया 12 इंटू 2 24, और 16 इंटू 4 कितना हो गया 64, ठीक है। 64 और 24 कितना हो गया 88, 88 और 2 कितना हो गया 90। बेसिसिटी कितना हो गया, जितना ये H प्लस टूट के देगा, कितना टूट के H प्लस देगा 2, सॉल्व करने कितना आ रहा है 49, तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट हमने रखा 49। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 49 इंटू 100 बाई 1000। डिनोमिनेटर में रहने वाला 20 से न्यूमरेटर में रहने वाला 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 196, 9 4 36, 6 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19 बाई 10। सॉल्व करके कितना आ जाएगा 19.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा थ्योरी वाला पोर्शन उसे आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, उससे पहले छोटा सा थ्योरी। अगर मान लीजिए कहीं नॉर्मलिटी का डायरेक्ट वैल्यू ना लिखा हुआ, वर्ड्स में लिख के दिया हुआ है, जैसे वर्ड्स में लिख के दिया हुआ है नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ये वर्ड्स में लिख के दिया हुआ है, सो फिगर में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। सेंटी नॉर्मल, मिली, अच्छा एक चीज और, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, फिगर में कैसे लिखेंगे। नॉर्मल के लिए n, कुछ नहीं मतलब 1। सेमी का मतलब होता है हाफ, और नॉर्मल का सिंबल n, तो ये क्या हो गया n/2। देसी का मतलब होता है 10, 1/10, 1/10। नॉर्मल के लिए n, तो ये क्या हो गया n/10। आज के बाद कहीं n/10 लिखा हुआ रहेगा तो क्या पढ़ेंगे वर्ड्स में, देसी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल, सेंटी का मतलब होता है 1/100, नॉर्मल के लिए n, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया n/100, तो कहीं n/100 अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो सेंटी नॉर्मल। मिली का मतलब क्या होता है 1/1000, नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल N, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा n/1000। उसी तरीके से स्टूडेंट कहीं अगर नॉर्मल लिखा रहे 1n, सेमी नॉर्मल n/2, डेसी नॉर्मल n/10, सेंटी नॉर्मल n/100, मिली नॉर्मल n/1000। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि नॉर्मलिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट हम लोग का इतना ही था। कल हम लोग इसी चैप्टर में हेनरी लॉ पढ़ेंगे, और ये 8 जो कंसंट्रेशन टर्म आपको अभी हम बताएं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, और एक लास्ट में आपका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन टर्म था वो था मोल फ्रैक्शन। तो ये 8 कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसमें से 2 या 3 हर साल एग्जाम में डेफिनेशन के फॉर्म में या न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट हेनरी लॉ। तो आज ये 8 कंसंट्रेशन टर्म को एक बार आप खुद से अपने कॉपी में रिवाइज करें, नोट्स उतारें, और फिर हम लोग कल यहाँ से हेनरी लॉ से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट हमको आप लोग को देना है, ध्यान से सुनिए। सिलेबस में जो डिडक्शन किया गया है, जो कटौती किया गया है, उसका अभी कोई प्रूफ नहीं आया है। प्रूफ आएगा तो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, या फिर आप जैक बोर्ड के वेबसाइट पे जाके खुद भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, 12th क्लास के लिए अभी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है। गवर्नमेंट जब परमिशन देगा स्टूडेंट तो मैं भी ओपन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी क्लास 11th का जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कल से 1 अक्टूबर से मॉर्निंग में 6 to 7 AM चलना शुरू हो। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग फिर हेनरी लॉ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।